क्या कभी आपने सुना है कि पैदा होते से ही बच्चा मैराथन दौड़ने लगा हो, या आसमान से हीरे बरसने लगे हों, या आम के पेड़ पर जामुन और जामुन के पेड़ पर आम उगने लगे हों? पर भैया, ये इंडिया है, इंडिया। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने MP09 पर। तो भैया, आज एक बार फिर से साबित हो गया कि हमारा इंडिया, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, मैंने कहा इंडिया ना कि भारत, तो हमारा इंडिया इस गोले का सबसे अनोखा देश है। यहाँ पर लोग इतने अकलवर हैं कि इनके सामने इसरो और नासा के वैज्ञानिक भी पानी कम चाय हैं। यहाँ के लोग लॉजिक तो ऐसे ऐसे लगाते हैं कि अगर लॉजिक कोई इंसान होता तो वो कहता, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो मैं ये सब कह रहा हूँ। तो भैया, पीटा इंडिया ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक कैंपेन चलाया है, वो है ये। अच्छा, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि पीटा जानवरों के अधिकारों की रक्षा करने वाला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसी की इंडिया वाली ब्रांच ने ये कैंपेन चलाया है। तो इस कैंपेन के चलते इन्होंने भोपाल, चंडीगढ़, गुजरात जैसे बड़े बड़े शहरों में इसी तरीके के सब जगह पर पोस्टर्स लगवाए। अब जब लोगों ने इन पोस्टर्स को देखा तो पहले तो वो सोचते रह गए, आखिर इस पोस्टर का मतलब क्या है, इससे समझाना क्या चाहते हैं। पर जब इनकी ऑफिशियल साइट पर इनके इस कैंपेन के बारे में पढ़ा गया, तब इनके इस कैंपेन का असली मोटो समझ में आया, जिसमें लिखा है कि इस रक्षाबंधन हमें गाय को अपनी बहन मानना है और उसके चमड़े से बनी चीज़ों का हमें बहिष्कार करना है। अब भैया, मैं अपनी बात कहूँ तो मैं गाय को पहले से ही अपनी माँ मानता हूँ, तो उसे बहन बनाने की मुझे ज़रूरत क्या है। मतलब अच्छे भले रिश्ते की माँ बहन कर दो। और अब तक 30 रक्षाबंधन मैं अपने जीवन के बना चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने गाय के चमड़े से बनी राखी, अरे गाय के चमड़े से बनी राखी तो छोड़िए, मैंने किसी भी जानवर के चमड़े से बनी हुई राखी आज तक नहीं देखी। और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, रक्षाबंधन में आखिर चमड़े की चीजों का उपयोग ही कहाँ होता है? कुछ भी। इस कैंपेन को लेकर पीटा की भारत में तो बड़ी ऐसी तैसी हो रही है, और इसी के चलते एक न्यूज़ चैनल पर इनकी रिप्रेजेंटेटिव आई और वहां पर उनसे जब पूछा गया कहना क्या चाहते हो, तो उनका जवाब था ये। रक्षाबंधन पे जैसे हर कोई अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लेता है कि इसके आगे आप गायों की रक्षा करेंगे। ये लोग लेके आते हैं इन कत्ल खानों में, उनका गला काटा जाता है। अब इन बहन जी की ज्ञान की तो मैं क्या ही कहूँ, ये हमें गायों की रक्षा करने के लिए कह रही हैं। अब इस मंद बुद्धि को ये नहीं पता कि हमारे यहाँ पर कोई भी पूजा होती है तो हम हर पूजा में सबसे पहले गौ माता की रक्षा का संकल्प लेते हैं। ऊपर से ये हमें बता रही हैं कि किस तरीके से ये लोग गायों को कत्ल खानों में लेकर आते हैं और वहाँ पर बेरहमी से इनका कत्ल करते हैं। अब ये लोग कौन हैं? आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि कौन लोग कत्ल खाने चलाते हैं, कौन इन गायों को बड़ी बेरहमी से मारते हैं। लेकिन ये सब कुछ बंद करने के लिए अपील किससे कर रहे हैं? हमसे। Seriously, what the क्योंकि इनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि ये उस शांतिप्रिय समुदाय के डरे हुए लोगों से ऐसा ना करने के लिए कह सके। और भैया, इन पीटा वालों को जानवरों की कितनी परवाह है ये मैं आपको बताता हूँ। पीटा वाले जितने भी जानवरों को बचाते हैं उनमें से 80% से भी ज़्यादा जानवरों को ये मर्सी किलिंग के नाम पर मार देते हैं। ऊपर से इनके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो कितने जानवरों के अधिकारों के हितैषी और वेजिटेरियन हैं, वो आप देख लीजिए। बाकी आप इनके ब्रांड एम्बेसडर्स को तो छोड़िए, पीटा इंडिया की जो कर्ता धर्ता हैं, आप उनके जूते ही देख लीजिए। इसी से मालूम पड़ जाता है कि ये कितने जानवरों के हितैषी हैं। वैसे 2014 में पीटा इंडिया ने कुछ अलग करने की जरूर कोशिश की थी। उन्होंने 2014 की ईद पर अपने एक वॉलेंटियर को भोपाल में ग्रीन कपड़े पहनाकर हाथ में दिस ईद गो विगन वाली तख्ती पकड़ा दी, पर वहां के शांतिप्रिय समुदाय के डरे हुए लोगों ने उसे कूट दिया। इसके बाद पीटा इंडिया को किसी धर्म के त्योहारों में अगर बुराई दिखी है तो वो है हमारे त्योहार। जैसे हम संक्रांत पर पक्षियों को मारते हैं,
दिवाली पर हम पर्यावरण और जानवरों को दोनों को परेशान करते हैं। फिर जन्माष्टमी पर यह हमें गाय के घी और उसके दूध से बनी चीज़ों को यूज़ नहीं करने का ज्ञान देते हैं। और इसी तरीके से हमारे हर त्योहार पर हम किसी ना किसी तरीके से या तो पर्यावरण को या तो जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। पर दूसरे धर्मों के जो त्योहार होते हैं उससे तो इस गोले के जितने भी जानवर होते हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित और लंबी आयु पाने वाले होते हैं, है ना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और इसमें एक बात यह भी है कि जब हमारा गोरक्षक दल गायों की रक्षा करता है तो यही लोग, जी हाँ यही लोग उन्हें हत्यारा, लिंचर, गुंडा, पता नहीं क्या क्या कहकर बुलाते हैं। अरे दोगलो, हरामखोरो, अगर तुम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बिना मतलब की बातें कर कर उन्हें बुरा तो मत बोलो। मतलब इस बार तो पीटा इंडिया ने हदें ही पार कर दी हैं। ये तो ऐसा हो गया कि पड़ोसी की गाड़ी कहीं और किसी और ने ठोकी और वो घर आकर मेरा गला पकड़े और कहे कि मेरी गाड़ी तूने ठोकी है, चल पैसे दे। अंत में मैं पीटा इंडिया से यही कहना चाहूंगा कि वो बिना सिर पैर के लॉजिक लगाना छोड़े और इतनी हिम्मत जुटाए कि वो गलत को गलत और सही को सही कह सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।